हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम 10 संख्या के वर्गों का योग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब भी आपसे वर्गों का योग पूछेगा, वर्गों का योग पूछेगा तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट में बटे का 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। n यहाँ पर क्या है, जो संख्या में दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 10। तो 10 यहाँ पर रख देंगे, 10 गुणा 10 यहाँ रखेंगे, 10 और 1 11 गुणा 10 यहाँ रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6। अब इसे काट देंगे। ठीक है, 2 3 6 2 5 10 3 7 21 11 5 55 55 गुणा अगर हम क्या करें 7 करते हैं, 55 गुणा कितना करें 7, 55 गुणा 7 करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38, तो 385 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 10 संख्या के वर्गों का योग 385 है। क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न और है आपके लिए, इसे आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, प्रथम 20 संख्या के वर्गों का योग आपको निकालना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। संख्या क्या दी है हमें, n हमारा क्या है यहाँ पे 20, तो 20 रख लेंगे। ठीक है, 20 रख दिए और 20 और 1 21 हो गया, इंटू 20 दूनी 40 और 1 41। पता चल गया ना 41 कैसे आया, देखिए 2 गुणा 20 प्लस 1 करेंगे तो 41 आएगा। बात क्लियर हो गई। बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, बटे में क्या आ गया 6 आ गया। अब इसे काट लीजिए, 2 3 6 2 बार 10 बार कट गया, ये 3 7 21 हो गया। 10 का गुणा 7 से करेंगे 70 और 70 गुणा 41 करेंगे, 41 गुणा 70 कर देंगे तो 7 1 9 7 7 चौक 28 और 0 ये 2870। देखिए आपका आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही है। देखिए आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब हमें बताना है, यानी कि हमें प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताना है। ठीक है, जब भी आपको प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताना होगा तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी घनों का योग बताना है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, n यहाँ पर ये क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है हमारी 10, तो n हमारा है, n बराबर है 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10 गुणा और 10 यहाँ रखेंगे 10 और 1 11 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, 11 गुणा 5 से करेंगे तो 55, 55 का स्क्वायर आपको निकालना आता है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से बड़ा क्या हो गया 6, इन दोनों गुणा कर देंगे 6 5 30, तो 55 का स्क्वायर होता है 3025। ठीक है, बहुत आसान था, केवल आपको घनों का योग याद रखना है। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब 2 प्रश्न और लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 ये 20 का स्क्वायर। अब ऐसे वाले प्रश्नों में आप क्या करिएगा, ये देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसको हम प्राकृतिक संख्या कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें। देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सभी में 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कॉमन लेना है जो सभी में आ जाए। देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ भी ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में 20 में भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर कॉमन, अब यहाँ से 4 स्क्वायर है, यहाँ से 2 स्क्वायर बाहर ले लिया तो कितना बचा 2 स्क्वायर,
आप एक प्रकार समझ सकते हैं, इनका भाग देना होता है। देखिए 2 का भाग आपने 2 में दिया तो 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर होगा। 2 का भाग 4 में दिया तो देखिए 2 आ गया, 2 का स्क्वायर होगा। 2 का भाग आपने 6 में दिया तो देखिए 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब 20 का स्क्वायर कैसे निकाल लोगे? 2 का भाग आप 20 में दे रहे हो तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखोगे 1 2 3 और स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया प्राकृतिक संख्या के वर्ग जो निकालने वाला आपको सिखाया मैंने, वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्गों का योग का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मालूम है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में इंटू n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2, यही है ना, n इंटू एन प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 1 है, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे का 6। बात क्लियर है ना? बस अब आप करें n की जगह पर आप क्या रखेंगे? यहाँ पर 10 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर तो आपका चलता रहेगा साथ में, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेना आप। 6 यहाँ पे n की जगह पे क्या रखूँ मैं? 10 रख दिया, गुणा 10 यहाँ रखूँगा, 10 और 1 11, गुणा n की जगह पे 10 रखूँगा तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे का हो गया 6। इन्हें सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3 का भाग 7 बार, ठीक है, कट गया। 11 5 55, 55 गुणा 7 अभी हमने किया था तो कितना आया था मेरा? 385 आया था। ठीक है, गुणा 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुणा 385 करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, 4 उठे 32 और 34, 4 3 12 3 15, 1540 हमारा आंसर आ गया। समझ गए आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉमन लेना है, प्राकृत संख्या के घन वर्गों के योग का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। आप देखते ही समझ जाएंगे क्या करना है। आपने देखा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। आपने कहा कि 2 का क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, आपने 2 का क्यूब कॉमन ले लिया यहाँ पर पहली वाली संख्या को। कॉमन लेने के बाद अपने अब आपको ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? आपने देखा 2 का भाग पहले 2 में दिया तो 1 आया, तो 1 का क्यूब, प्लस 2 का भाग आपने 4 में दिया तो 2 का क्यूब हो गया, प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया तो 3 का क्यूब हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब 2 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार कटेगा तो 10 का क्यूब। अब आपने देखा प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो गया, नहीं हो गया? और फॉर्मूला आपको पता है, घनों का योग निकालना हो तो उसका हमें फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 और का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था अभी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर इसे रख सकते हैं, n क्या है हमारी अंतिम संख्या? अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे? 10। 2 का क्यूब क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 10 गुणा 10 और 1 11 बटे में 2 का होल स्क्वायर। यही तो था, 2 पंचे 10, 11 5 55, 55 का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था 3025 होता है शायद। ठीक है, 3025 और 8 क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका गुणा है, यहाँ पे 8 गुणा 3025। अब 8 की गुणा 3025 से करेंगे तो क्या आएगा? 24,200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू।